बीजेपी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक उम्मीदवारी का विरोध किया था। इस विरोध की आग अब महाराष्ट्र की राजनीति में नया उबाल लाने की तैयारी हो रही है। दरअसल इस वजह से एनसीपी अजीत पवार गुट ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया। एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से नवाब मलिक को टिकट न देकर के उनकी बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया गया, लेकिन नवाब मलिक अभी भी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। नवाब मलिक की बगावत से एनसीपी अजीत पवार गुट की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। टिकट नहीं मिलने पर नवाब मलिक ने बगावत का ऐलान कर दिया है और वो शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा सीट से निर्दलीय या एनसीपी से चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जता चुके हैं। इस बीच एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ नवाब मलिक से मुलाकात की। इस मौके पर जब छगन भुजबल से इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो वो हाथ जोड़ते हुए नजर आए। इस दौरान अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और नवाब मलिक के बीच बंद कमरे में चर्चा भी हुई। इस बैठक में एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने नवाब मलिक से चुनाव न लड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन फिर भी नवाब मलिक चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। इस मुलाकात के बाद नवाब मलिक की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, मैं चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। मलिक ने कहा कि वो 29 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरेंगे। उन्होंने कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार के आरोप के मद्देनजर नवाब मलिक को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर हैं और वो अजीत पवार के एनसीपी गुट के साथ जुड़े हुए हैं। और अजीत का एनसीपी गुट जो है वो इस समय महायुति में जुड़ा हुआ है, यानी कि अजीत पवार गुट के साथ आने के बाद बीजेपी ने उनका विरोध किया था और चुनाव से पहले उन्हें टिकट देने का बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध किया था। हाल में महायुति के नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। इस बैठक में ही फैसला किया गया था कि नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि अब तक ये तय नहीं हो सका है कि नवाब मलिक निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक एनसीपी की तरफ से टिकट का ऐलान नहीं किया गया है नवाब मलिक के लिए। इस बार 28 तारीख को फैसला लिया जाएगा। इससे लेकर के एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि मैं 29 अक्टूबर को मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करूंगा। जनता ने मुझसे यहां से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। मानखुर्द शिवाजी नगर में चल रही गुंडागर्दी और नशे के कारोबार से जनता बहुत परेशान है। जनता बदलाव चाहती है और मैं मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ूंगा और निश्चित रूप से मैं जीतूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि कौन मेरा विरोध कर रहा है, जनता मेरा समर्थन कर रही है और मैं चुनाव लड़ूंगा। बता दें कि भाजपा नेता आशीष शेलार ने मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी 20 नवंबर को होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ है। भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि हम डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मलिक का समर्थन नहीं करेंगे और अपना अलग रुख रखेंगे। बता दें कि एनडीए की सरकार में नवाब मलिक मंत्री थे। साल 2022 में एनआईए ने उन्हें दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था। एनसीपी के विभाजन के बाद नवाब मलिक अजीत पवार के गुट में चले गए थे, लेकिन इस दौरान भी भाजपा ने इसका विरोध किया था। हालांकि यहां पर आपको बता दें हम कि नवाब मलिक की बेटी सना मलिक के बारे में थोड़ा जानकारी आपको जानना जरूरी, चूँकि हमने शुरू में इसका जिक्र किया था और बताया था कि यहाँ पर जो नवाब मलिक की बेटी है सना मलिक, उनको टिकट दिया गया। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान अपने काम के बाद सना मलिक चर्चा में आई थी। जब नवाब मलिक अल्पसंख्यकों के कौशल विकास और कल्याण के कैबिनेट सदस्य थे, तब उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में काम को देखा था। जब फरवरी 2022 में नवाब मलिक को जेल हुई तो सना मलिक ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कदम बढ़ाया था। इस साल की शुरुआत में जुलाई में नवाब मलिक को मेडिकल आधार पर जमानत दी गई थी। सना मलिक ने नेहरू नगर, मानखुर्द और अणुशक्ति नगर में महिलाओं के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया भी है। 36 वर्षीय आर्किटेक्ट से वकील बनी सना मलिक अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की ओर से अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगी। एनसीपी ने एक बयान में कहा कि सना की उम्मीदवारी की पुष्टि हो गई है। वो 28 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी। 28 अक्टूबर, तारीख याद रखें। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी हैं, जो एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर शिवाजी नगर मानखुर्द से भी चुनाव लड़ सकती हैं। 2009 से अणुशक्ति नगर का प्रतिनिधित्व नवाब मलिक ने किया था। हालांकि 2014 में चुनाव हार गए थे, 2019 में फिर से चुने गए। अब कुल मिलाकर के ये है कि नवाब मलिक बगावत तो कर रहे हैं, फिर जाहिर सी बात है कि आगे चलकर अजीत पवार गुट की टेंशन बढ़ेगी या रुकेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमने 28 अक्टूबर आपको याद रखने के लिए कहा था। 28 अक्टूबर को अगर
अणुशक्ति नगर से सना मलिक अपना जो नामांकन वो दाखिल करती हैं, तो उसके बाद नवाब मलिक को फैसला करना होगा कि वो एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ रहते हैं या फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करते हैं। इसीलिए उन्होंने 29 अक्टूबर की तारीख चुनी है अपने नामांकन को दाखिल करने की कि 28 अक्टूबर को फैसला हो जाए कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको टिकट देगा या नहीं देगा, और अगर नहीं दिया तो निर्दलीय उम्मीदवार की तो रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं और नवाब मलिक वहाँ जा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।